सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है और गिवन क्या है उसको पहले देख लेते हैं। प्रमेय 6.1 मतलब डायग्राम आपको देख लेना, 6.1 का ऑब्जर्वेशन कर लेना है और सिद्ध करने क्या बोला है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दिख रहा है और ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3, ठीक ना। तो बोला है मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए, क्योंकि इसमें अगर हम खींचेंगे लाइन ये BC बस के समांतर लाइन ड्रॉ हो सकती है, बाकी के अगर ऐसे खींचोगे तो समांतर होगी ही नहीं, क्योंकि ये रेखा इसको काट देगी इस वाली लाइन को और ये भी रेखा काट देगी इसको। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जब ट्राइंगल ये हमारा बना है तो इसके समांतर अगर कोई रेखा खींचेंगे तो ये मतलब AB को काटेगी और AC को काटेगी, ठीक ना। ये काट दी तो ये समांतर रेखा हुई। समांतर का मतलब क्या, ऐसी रेखा जो एक दूसरे को ना काटे। तो समांतर इसमें से कौन हो गई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी है ट्राइंगल का, त्रिभुज का। किसी भी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, पिछले साल के एग्ज़ाम में प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन दिया था और कभी कभी क्या होता है, इस बार भी आया था ये क्वेश्चन अभी हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में सॉरी। तो देखो ये रेखा जो है, कहा जाए कि DE जो रेखा है, ये जो DE रेखा है अगर कितना भी बढ़ाओगे इधर और BC को कितना ही बढ़ाओगे एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसीलिए क्या हो गया कि DE जो है समांतर है किसके, BC के। ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो बोल क्या रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, क्योंकि देखो ये हुई पहली भुजा, ये हुई दूसरी भुजा, तो सिर्फ ये किसको कर रही है, इसको भर समद्विभाजित करती है। अगर समद्विभाजित करेगी तो ये क्या हो जाएगी, AE। समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में विभाजित करना, तो AE क्या होगा, बराबर किसके हो जाएंगे, EC के। AE इज इक्वल टू EC, ऐसा हो सर। ये आपको प्रूव करना है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये आपको प्रूव करना है कि अगर समद्विभाजित करती है तो AE जो है बराबर EC है कि नहीं है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। AE इज इक्वल टू EC। लेकिन ध्यान रखना, जब कोई रेखा ऐसे सीधी काटी जाएगी तो उसको करेगी कि नहीं करेगी वो मेंशन नहीं करता, लेकिन इस रेखा को जरूर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी है, यानी AD बराबर क्या हो गया, BD। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय लगाएंगे, जो क्या कहती है, आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय AD बटे BD फिर बराबर AE बटे C, ऐसे रख दिए। और फिर AD बराबर क्या दिया, BD, तो जहाँ AD होगा वहाँ आप क्या लिख सकते हो, BD, या कि जहाँ BD होगा वहाँ आप क्या लिख सकते हो, AD। हो गया। और इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो जितना भी गिवन है पहले हम लिखेंगे। ट्राइंगल ABC में DE जो है, DE इक्वल है BC के, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं। तो आगे ट्राइंगल दिया है ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ABC में जितना उस ट्राइंगल, आप ट्राइंगल पहले बना लेना उसके बाद मेरे कॉन्सेप्ट को देखना, ठीक ना। तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएगा। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC और इसकी जो साइड AB है वो क्या है, मध्य बिंदु D है। AB यहाँ पे आप डायग्राम मैं ही यहीं पे बना लेता हूँ। ये ट्राइंगल था, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे खींच दिया, ये ABC था। यहाँ पे मैंने D और E ड्रॉ किया है। जब DE ड्रॉ किया तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि ABC एक त्रिभुज है और AB, ये जो AB दिख रहा है ना आपको, AB जो है इसका मध्य बिंदु क्या है, D है। और जब ये D है तो AD बराबर क्या हो जाएगा, B। और बता रहा हूँ कि DE जो है वो समांतर क्या है, BC के। ये रेखा जो है इसके समांतर है, ठीक है। और सिद्ध हमें क्या करना है कि AE इज इक्वल टू EC, जो तीसरी साइड थी ये AE जो है EC के बराबर है कि नहीं, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब चलिए उत्पत्ति, यहाँ पे प्रमाण मैंने लिख दिया, उसको उपपत्ति भी कर सकते हो, ठीक ना। तो जितना गिवन है लिखेंगे, गिवन में क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्राइंगल जो बनेगा उसमें ये रेखा जब हम काट देंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगी, ये मतलब ABC और ये D थी, तो AD बराबर BD ये दिया है पहले से ही क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे क्यों ऐसा बराबर है ये भी बताया गया, क्योंकि DE समांतर क्या है, BC। अब फिर लगा दिया आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यही ट्राइंगल, ये A तो ये हो जाएगा B, C, D और E, तो AD बटे BD ये लिख दिया और AE बटे C। चूँकि AD जहाँ है वहाँ BD रख सकते हो, ठीक है।
या फिर बी डी जहाँ है वहाँ ए डी रख सकते हो। तो देखो ए डी लिखा था तो मैंने ए डी लिखा और बी डी को क्या रख दिया, ए डी, क्योंकि ये बताया है पहले से दिया है क्वेश्चन में कि ए डी बराबर बी डी होता, रख दिए। अब ये जब रख दिए तो दोनों क्या हो गए, कट गए, ठीक है, दोनों ही क्रॉस हो जाएंगे। देखो दोनों ही हमने ए डी काट दिया, और जब काटा तो क्या है 1। अब 1 जब आ गया तो इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब c का इंटू 1 में होगा तो c ही हो जाएगा, और a का इंटू 1 में होगा तो a ही हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो गए ना, हो गए ना, यही तो क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, क्या कर सकते हो कि a इज़ इक्वल टू ई सी। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इतना ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कई बार, बहुत ही सरल सा भी है, डायग्राम बनाओ, कॉन्सेप्ट को याद रखो और बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। वही आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। सो वी विल मीट अगेन विथ न्यू क्वेश्चन इन न्यू वीडियो। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।